Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of mind. Today we are going to learn chemistry grade 9 chapter number 2 the structure of an atom, and today our topic is applications of radioactive isotopes. प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो है क्या, ठीक है। देन हमने देखा कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो रेडिएशंस इमिट क्यों करते हैं, ठीक है। और फिर हमने रेडियो एक्टिव डिके देखा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को देखा कि ये सारी चीजें है क्या। तो आज की टॉपिक जो है वो हमारा है जी एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। यूजेस देखने हैं जी हमने अपने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं हमारे पास जिनमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं ये हम मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेडिकल की फील्ड में हम किस तरह चीज को इस्तेमाल करते हैं जी, हम डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, देखते हैं, इमेजेस लिए जाते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के, ऑर्गन्स के, ताकि पता चल सके कि कौन सा पार्ट जो है हमारी बॉडी का डैमेज है और इसे कौन सी डिजीज यहाँ पर कॉज है, ठीक है। फिर जो है वो कार्बन डेटिंग का प्रोसेस किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के, जिसको हम नाम देते हैं जी रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मटेरियल्स की एज जो है वो फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट जो यूज है वो है जी स्ट्रेंथ चेक की जाती है मेटल और कंक्रीट मिक्सचर्स की रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज करते हुए। और न्यूक्लियर पावर जनरेशन, चीप न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है उसको देखा जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए। और ऑयल फ्लूइड्स फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की स्टूडेंट्स वो है जी हमारी मेडिकल की फील्ड में, डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए भी जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन तमाम एप्लीकेशंस को हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हमें हेल्प आउट करते हैं तमाम फील्ड्स में। लेट्स स्टार्ट। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन मेडिकल इमेजिंग। इस फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को इमेजिंग क्रिएट करने के लिए या लेने के लिए जो है वो यूज किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स के, ठीक है। इससे क्या होता है कि डायग्नोज किया जाता है, पता चलाया जाता है, ठीक है, डिजीज के बारे में कि कौन से पार्ट में हमारे, कौन से ऑर्गन में डिजीज है और कौन सी डिजीज है, उसकी वजह क्या है, ताकि उसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर्स जो हैं वो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स को यूज करते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स का फ्लूइड जो होता है उसको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। फिर उसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है कि ये किस किस हमारे ऑर्गन तक जा रहा है। और वहां से जो है फिर इमेजिंग ली जाती है, इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं और डायग्नोज की जाती है डिजीजेस को, ठीक है। इस प्रोसेस में जो है वो टेक्टिनम 99 जो है वो यूज किया जाता है, आइसोटॉप है ये, इमेजिंग क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। और ये कौन कौन से पार्ट्स में यूज किया जाता है हमारे बॉडी के, वो है जी ब्रेन एंड लंग्स। दो मेन ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, डेट आर द ब्रेन एंड द लंग्स, ठीक है। इनमें जो है वो डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को यूज किया जाता है। और कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, वो है जी टेक्टिनम 99, ठीक है। नेक्स्ट है जी मॉनिटरिंग द रेडियो एक्टिव फ्लूइड। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव फ्लूइड को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसको फिर उसकी मोशन को जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में से गुजरते हुए, और फिर डिजीजेस को जो है वो डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। और इस स्पेशल टेक्निक को हम नाम देते हैं जी एंडोस्कोपी का,
ठीक है, जिसमें एक कैमरा लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो डीपली सीन किया जाता है कि कौन सा ऑर्गन का पार्ट जो है वो डैमेज है। ठीक है, और इस तरह की जो डायग्नोसिस होती है ये कैंसर वगैरह की जो स्वेयर किस्म की डिजीजेस होती हैं उसमें यूज की जाती है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग स्टूडेंट्स ये एक एज फाइंडिंग मेथड है। इसमें हम अपने हिस्टोरिकल मटेरियल्स की एज को फाइंड आउट करते हैं और वो वाले हिस्टोरिकल मटेरियल स्टूडेंट्स जिनमें ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हो। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमें डिफाइन आती है। ठीक है, क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद हो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है तीनों एट अ टाइम जो है वो मौजूद हो, वो कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एज को फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो एक मेजर आइसोटोप है कार्बन का जो सिर्फ इसी काम के लिए स्पेसिफिक है, वो है जी कार्बन 14। ठीक है, इसको यूज किया जाता है किसी भी मटेरियल की, ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को फाइंड आउट करने के लिए। करते कैसे हैं जी इसकी एज फाइंड? हाउ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वर्क इन रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो जो मेथड इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं जी, हमारे पास कार्बन 14 का मेजरिंग पोर्शन लिया जाता है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। ठीक है, जिसकी हमने एज फाइंड करनी है। फिर जो है उसको कार्बन 14 जो हमारे पास होता है उसके साथ कंपेयर करके जो है अपने कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो एज फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सैंपल यूज। कौन कौन से सैंपल्स जो है स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं जिनकी हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, हम प्लांट्स की वुड लेकर या एनिमल्स या ह्यूमंस की बोन जो है वो लेकर उसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसको कार्बन डेटिंग के प्रोसेस में फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, हमारा सैंपल है, इसकी एज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है जी डिटरमाइनिंग द एज। कार्बन 14 जो है ये हमें किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की या सैंपल की एज को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। वो कार्बन 14 जो है स्टूडेंट्स वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इतने साल पहले जिंदा था। तो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया जाता है कि ये जो एनिमल है या प्लांट है ये इतना अरसा पहले मर गया, उसकी मौत वाकया होगी। तो इस तरह से जो है उनकी एज को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एज ऑन कार्बन 14। अब कार्बन 14 से किस तरह से हम एज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ये एक बहुत अच्छा क्लू मिलता है हमें, एक सिंपल सा होता है, आसानी से हम उसको चेक कर सकते हैं कि जितना पुराना हमारा सैंपल होगा, जितना पुराना हमारा सैंपल जिसकी हमने एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो पुराना होगा उतनी ही कम अमाउंट में हमें कार्बन 14 डिटेक्ट होगी। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड है हमारा जिसकी हमने एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो कितना पुराना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेस्टिंग मटेरियल। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को मेटल और कंक्रीट मिक्सचर की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि देखा जाता है कि मेटल या कंक्रीट मिक्सचर जो है हमारे पास ये कितना प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज कितने अमाउंट में है। ठीक है, इस प्रोसेस में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर पावर जनरेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को चीप न्यूक्लियर पावर जनरेशन में यूज किया जाता है जिसमें हमारी जो रकम है वो कम से कम लगे और प्रॉफिट जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा हो। इस प्रोसेस में भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट वन है जी फाइंडिंग ऑयल फ्लूइड्स। ऑयल फ्लूइड्स को फाइंड करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है उनको यूज किया जाता है। लास्ट पे जी मेडिकल डायग्नोसिस। स्टूडेंट्स मेडिकल की फील्ड में
रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं इनकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, यूजेस बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं हम उनको यूज करते हैं बहुत सी डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, डायग्नोज किस तरह से करने के लिए कि हम उनसे पता चलाते हैं कि जो ये डिजीज है ये कितनी पुरानी है, इसकी प्री कंडीशन है या लास्ट कंडीशन है, ये क्योरेबल है या नहीं, इलाज हो सकता है इसका या नहीं। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए ली जाती है। नेक्स्ट है जी ट्रीटमेंट। अब मेडिकल की फील्ड में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज करके बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वन है कैंसर एंड द सेकंड वन इज द थायराइड डिसऑर्डर्स। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हियर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।